दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई अमन पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जीवन कौशल के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने बात की थी कि शिक्षक एक अच्छा मार्गदर्शक होता है, अच्छा नेता होता है, अच्छा मॉनिटर होता है और अच्छा पथ प्रदर्शक होता है। इस सीडीपी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शिक्षण कौशल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सीडीपी की इस सीरीज में हमसे जुड़ना है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीडीपी की यह सीरीज आपके लिए यूपी टेट और सुपर टेट को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है और आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो जब सीडीपी का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। चलते हैं शिक्षण कौशल पर। शिक्षण कौशल में देखते हैं आज कि शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, उसका अर्थ क्या है और किस किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा पर क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समाज में देखते हैं आगे क्या क्या है। शिक्षा एक बहुआयामी स्वरूप है। इसमें हम लोग देखेंगे शिक्षा का अर्थ, उसके प्रकार और उसकी प्रमुख परिभाषाएं। इस वीडियो में हम लोग शिक्षा का अर्थ, प्रकार और परिभाषाएं को एक निगाह में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट दिया गया है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समाज के संदर्भ में शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा कब तक चलती है। तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखते हैं शिक्षा से जुड़े संस्कृत दृष्टिकोण। जैसे कि शिक्षा शब्द का जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसमें आ प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय क्या होता है जो शब्द के अंत में लगता है। शिक्ष शब्द के अंत में अगर आ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वह शिक्षा बन जाएगी। ऐसे ही विद्या क्या होता है, जो विद धातु होती है संस्कृत की, उसमें आ प्रत्यय लगा के विद्या बनाए, जिसका अर्थ है जानना। लेकिन जानना क्या है, ये कि विद्या का बहुत ही संकुचित अर्थ है जानना। आज हम लोग संकुचित अर्थ ना देखकर व्यापक अर्थ में विद्या के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा क्या है, हम लोग शिक्षा को एजुकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला है। एजुकेटम का मतलब है शिक्षण या निर्देश देने वाली क्रिया। अब एजुकेटम को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है ई और एक है ड्यूको। ई का मतलब है अंदर से और ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। मतलब एजुकेशन का मतलब होता है आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। वह शक्तियां जो किसी मनुष्य के अंदर सीमित हैं उसे शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालना, ताकि शिक्षा के द्वारा आप और लोगों को शिक्षित कर सकें। आगे देखते हैं क्या है शिक्षा के आयाम। तो शिक्षा के दो आयाम बताए गए हैं। शिक्षा को हम मुख्यतः दो आयामों में समझते हैं, एक है संकुचित अर्थ और एक है व्यापक। संकुचित अर्थ का मतलब होता है सिमटा हुआ, जबकि शिक्षा कोई भी सिमटी हुई चीज नहीं है। शिक्षा क्या है, एक व्यापक, जितना आप पढ़ोगे उतनी ही आपकी शिक्षा, विचार और ज्ञान का विस्तार होगा। शिक्षा ज्ञान कोई संकुचित चीज नहीं है बल्कि वह एक व्यापक है। आगे देखते हैं इसे संकुचित और व्यापक को हम लोग डिस्कस करेंगे। संकुचित कैसे है, अगर संकुचित में आता है किताबी ज्ञान, विद्यालय प्रक्रिया, निष्क्रिय पाठ्यक्रम, निश्चित समय व स्थान, निश्चित व्यक्ति के द्वारा दी गई शिक्षा,
इसे निष्क्रिय पाठ्यक्रम या निश्चित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज अध्ययन कर रहे हैं और आपको केवल एक ही किताब के द्वारा पढ़ाया जा रहा हो, या आपकी जो पाठ्यक्रम है आपका वह निश्चित हो कि बस आपको इतना ही पढ़ाना है, तो आपकी विचारधारा और आपका ज्ञान उस किताब तक ही सीमित रह जाएगा, संकुचित रह जाएगा। किसी निश्चित समय पे ही पढ़ाना है, मान के चलिए आपको बस 1 घंटा ही पढ़ाना है, हम 2 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकते? तो ना ही निश्चित समय होना चाहिए, ना कोई निश्चित स्थान। ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है ज्ञान के लिए हम लोग विद्यालय ही जाएं। सामाजिक ज्ञान भी होता है जो समाज के द्वारा दिया जाता है। तो निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित किताब, पाठ्यक्रम, जरूरी नहीं है किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा ही हमें ज्ञान दिया जाए। हमें ज्ञान की प्राप्ति कहीं से भी हो सकती है। अब इसका व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा क्या है? निरंतर प्रक्रिया है जो कभी भी पूरी नहीं होती। बच्चा जब जन्म लेता है और जब मरता है, उसके बीच में उसे कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आती कि जब वह ज्ञान को ग्रहण करना बंद कर देता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली, आजीवन चलती है। अभी हमने आपको बताया जीवन के पर्यंत तक चलती है। समाज के द्वारा हम लोग शिक्षा का ग्रहण कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, मित्र, शिक्षक आदि के द्वारा हम लोग शिक्षा और ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा ऐसा नहीं कि कोई निश्चित व्यक्ति ही हमें ज्ञान देगा। हमें ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। आगे देखते हैं शिक्षा के प्रकार। त्रिआयामी संरचना। त्रिआयामी संरचना कैसी है? पहली है औपचारिक शिक्षा, दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी है निरौपचारिक शिक्षा। अब इन त्रिआयाम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कैसे होता है? औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से और निरौपचारिक तरीके से। औपचारिक तरीका क्या है? विषय वस्तु और स्थान निश्चित होता है, औपचारिकता निश्चित होता है। जैसे कि उदाहरण हो गया विद्यालय। विद्यालय में क्या है? आपका पाठ्यक्रम जो है निश्चित है। आपको किसके द्वारा शिक्षा दी जाएगी, मतलब शिक्षक के द्वारा, तो वो भी एक निश्चित है। इसीलिए विद्यालय एक ऐसा स्थान है जो औपचारिक शिक्षा जहां पर दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जहां ना पाठ्यक्रम हो, ना निश्चित स्थान हो, मतलब कहीं से भी निरंतर हम लोग ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, निरंतर चलने वाली है। उदाहरण में माता पिता, समाज द्वारा दी गई शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? दोनों का मिलना, जिसमें औपचारिकता भी हो और निरौपचारिक और अनौपचारिकता भी हो। जैसे कि विषय वस्तु हो लेकिन निश्चित स्थान ना हो। जैसे कि हम लोग कहते हैं दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग। आप घर बैठे अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट कर सकते हैं, टीचर आपके सामने नहीं है, आप ऑनलाइन से पढ़कर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। कोई औपचारिकता नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही आपकी पाठ्यक्रम को या सिलेबस को कंप्लीट कराए। तो ये आती है निरौपचारिक शिक्षा, जिसमें दोनों लोगों का मिलना हो, औपचारिकता का भी और अनौपचारिकता का भी। आगे देखते हैं। कुछ परिभाषाएं हम लोगों को दी गई हैं जो कुछ दार्शनिक द्वारा हम लोगों के सामने प्रस्तुत की गई हैं। महान विचारकों ने शिक्षा को अपने अपने दर्शन के अनुसार परिभाषित किया है। इन्हें 3 मुख्य विचारधाराओं में समझते हैं हम लोग। कैसे ये? पहला है आंतरिक शक्तियों का विकास, दूसरा है सर्वांगीण विकास, ये काफी इंपॉर्टेंट है सर्वांगीण विकास,
और तीसरा है पूर्णता या मोक्ष। ये ज्यादातर किसी संस्कृति को डिफाइन करता है, मोक्ष शब्द। आगे देखते हैं क्या है। दृष्टिकोण, आंतरिक शक्तियों का प्रस्फुटन। रूसो ने कहा है शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर से प्रस्फुटित मतलब अंकुरित होती है। रूसो के अनुसार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है शिक्षा मनुष्य में निहित जन्मजात एवं आंतरिक शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यह स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है। फ्रोवेल के द्वारा शिक्षा की क्या परिभाषा दी गई है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। आगे देखते हैं क्या है। दृष्टिकोण नंबर 2, संपूर्ण जीवन और सर्वांगीण विकास। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक आए हैं जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। पहला है अरस्तु के हिसाब से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और वही शिक्षा है। मतलब जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो विकास, शिक्षा का विकास आसानी से होगा। प्लेटो ने कहा है शिक्षा शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है, ये 2 बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है ये। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्म के सर्वोत्तम विकास से है। स्पेंसर और पेस्टोलॉजी ने कहा है, स्पेंसर के द्वारा कहा गया है शिक्षा संपूर्ण जीवन है। मतलब जब तक मनुष्य का जीवन रहता है तब तक वह शिक्षा ग्रहण करता ही रहता है। पेस्टोलॉजी के द्वारा कहा गया है, पेस्टोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आंतरिक शक्ति का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। आगे बढ़ते हैं क्या है। दृष्टिकोण नंबर 3, पूर्णता, अनुकूलन और मुक्ति, वातावरण और पूर्णता। कांट ने कहा है शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसमें उसे क्षमता है। और जॉन डीवी द्वारा कहा गया है व्यक्ति की उन योग्यताओं का विकास जो उसे वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है और संभावनाओं को पूर्ण करने का अवसर देती है। और मोक्ष की बात किसने कही है? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ने मोक्ष की बात की है, क्योंकि ये एक संस्कृति से आते हैं जैन और बौद्ध। तो जैन के द्वारा क्या कहा गया है? शिक्षा वह है जो मोक्ष की प्राप्ति कराए। और बौद्ध दर्शन के हिसाब से क्या है? शिक्षा वह है जो निर्वाण प्राप्त कराए। तो दोस्तों ये था हम लोगों की आज की वीडियो में शिक्षा के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग सीडीपी के इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब सीडीपी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।